ऑनर्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो जो समस्या हमको उदाहरण में दी गई थी, तो उन समस्याओं से हमें यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। तो इन समीकरणों से हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 को हल किया है वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो इसमें 2 समीकरण हैं, तो पहले हम ये ऊपर वाला समीकरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको जैसे का वैसा हम लिखेंगे, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो बीच वाली संख्या है इसे ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि अगर हम इसको जोड़ें या घटाएं तो 45 आए, और गुणा या भाग करें तो यहाँ पे 324 आए। ठीक है, तो 45 को हम 2 भागों में बनाते हैं, 36 और 9 के रूप में। ठीक है, x² माइनस 36x माइनस 9x। तो जब हम 36 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें 45 मिलेगा, और 9 का गुणा हम जब 36 में करेंगे तो 324 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है, और ये वाली राशि जैसी कि वैसी आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 2-2 के ग्रुप बना लेना है। ठीक है, इस तरह से दोनों के जोड़े हमको बना लेना है। तो जोड़े बनाने पर हम देखेंगे कि इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। तो देख रहे हैं इसमें हम कि x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से हम x को बाहर ले लेंगे। जब हमने यहाँ से एक x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से तो हमने x बाहर ले लिया था, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 36। अब आते हैं इस पे हम देखें, यहाँ तो x पर यहाँ पे x नहीं है, तो x हम बाहर कॉमन ले नहीं सकते। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 9 यहाँ से हम ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस का माइनस में हम इंटू करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, और जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पे हमको 36 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करने हैं। तो यहाँ से ये x जाएगा, और यहाँ से माइनस का 9 ए लेना है, और एक कोष्टक इसको बना लेना है। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक कोष्टक को हम लेंगे यहाँ पे, और इन दोनों के बराबर में हम शून्य कर देंगे। ठीक है, तो शून्य करने पर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9 के बराबर में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे x का मान चाहिए, तो x बराबर 9 का पक्षांतर जब शून्य की तरफ होगा तो ये धनात्मक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एक मूल यहाँ पे ये प्राप्त हो जाता है 9 के रूप में। अब इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए हम अब दूसरा वाला समीकरण या दूसरा वाला कोष्टक लेंगे। क्या है दूसरा वाला कोष्टक, x माइनस 36, तो ये भी शून्य के बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पे x का मान चाहिए, तो 36 का पक्षांतर हम 0 की तरफ करेंगे तो ये धनात्मक के रूप में आएगा। तो दूसरा मूल्य यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 36 मिल जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 9 तथा 36 समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। तो इस तरह से ये हमारा क्या जाता है, उत्तर। अब आते हैं सेकंड समस्या पे, मतलब सेकंड यहाँ पे जो समीकरण बन रहा है इसको भी हल करके मूल याद करना है। तो इसको हम सेकंड डाल लेते हैं इस तरह से, और इसको फर्स्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी सवाल हल करें तो करने से पहले हमें सवाल को जैसे का वैसा यहाँ पे लिख लेना है। x² माइनस 55x धन 750 बराबर 0। तो इसे भी हमें वैसा ही हल करना जैसा कि हमने ऊपर का सवाल हल किया है। 55 के हमें ऐसे 2 भाग बनाने हैं कि गुणा या भाग करें तो 750 आए, जोड़े घटाए तो 55 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 25 और 30 के रूप में, माइनस 25x और माइनस 30x। 25 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा, गुणा या भाग करेंगे तो 750 मिलेगा। ठीक है, इसे तोड़ने का ऐसा कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम इसका गुणनखंड करके 2 भाग बनाकर हम जोड़ घटा कर देख सकते हैं कि 55 आता है, तो वही हम यहाँ पे ले सकते हैं।
अब इन दोनों का इस तरह से जोड़ा बना लेना है। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि इसमें x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे x बाहर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक x, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा, इसका मतलब 2x थे। यहाँ से एक x बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ सिंगल x बचेगा। अब यहाँ पे x था, साथ 25 था, तो हमने x को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें x पर इसमें x नहीं है। यहाँ पे 30 है, और 30 के पहाड़े में या 30 में अगर इस भाग चला जाता है तो माइनस का 30 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि जब इसका गुणा हम इससे करेंगे तो धन के रूप में हमको मिल जाएगा। तो जब हम 30 का भाग यहाँ पे देंगे तो ये हमको यहाँ पे 25 के रूप में मिलेगा, ठीक है, बराबर 0 के। अब हमें यहाँ से x लेना है और -30 यहाँ से लेना है, और यहाँ से x माइनस 25, ठीक है, दोनों कोष्टक को नहीं लेना है, सिर्फ एक को लेना है। अब ये तो बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे हम एक ही कोष्टक को लेते हैं और यहाँ पे x का मान निकालेंगे हम। जैसे कि पहले इसको ले लिया हमने, इसके बराबर 0 था, तो जब हमें x का मान चाहिए तो 30 का पक्षांतर हमें 0 की तरफ करना होगा। इधर ये ऋणात्मक के रूप में था, जब पक्षांतर होता है तो ये हो जाएगा धनात्मक के रूप में। तो एक मूल हमको यहाँ पे ये मिल चुका है समीकरण का। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे दूसरा वाला कोष्टक, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ भी हो जाएगा x बराबर 25 का पक्षांतर जब इधर होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा इधर ही। तो हमें दो मूल यहाँ पे 30 और 25 के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः उत्तर डाल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर अतः 30 और 25 समीकरण के मूल है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक हमारा जो दूसरा था ये कंप्लीट होता है। इसका जो अगला प्रश्न है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपको सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।